इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप एक वेब पेज बना सकते हैं PHP का। अब मैं आपको बताऊंगा कि PHP इंसर्ट कहाँ करा सकते हैं जो उसकी कोडिंग होती है। ड्रीमवीवर ओपन किया, आप सबसे पहले PHP को स्टार्ट करने के लिए इसका सिंटैक्स डालेंगे, सिंटैक्स PHP, और इसको एंड करने के लिए एक और सिंटैक्स डालेंगे। अब आप इसके अगर बीच में कुछ भी प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए कमांड आती है echo। अगर मैं कराना चाहूँ इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कि HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड। अब इस फाइल को सेव कहाँ पे करेंगे ताकि आप आपका एक PHP का सर्वर बन सके, PHP का पेज का सर्वर बन सके। Ctrl+S। आपने जहाँ सेव किया है XAMPP, आप उस वाले फाइल पे जाएंगे, XAMPP htdocs। जैसे मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ फाइल का HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सेव। यानी अब हमारा एक वेब पेज तैयार हो चुका है। ये जो टाइटल मैंने आपको पहले वाले लेसन में आपको बताया था कि टाइटल चेंज कर सकेंगे तो इधर सेम जो लिखा है वो इधर आके इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा वेब पेज किस तरह से आप ओपन करेंगे। आप ब्राउज पे जाएंगे, LOCAL, क्योंकि आपका एक कंप्यूटर लोकल सर्वर बन चुका है तो इधर से आप लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट। कहाँ आपने फाइल का नाम क्या रखा था वो डालेंगे, HELLOWORLD.PHP। आप देख रहे हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ चुका है। इस तरह से आप हमारी बहुत सी कमांड्स जो हमने आगे बताई हैं वो इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इफ की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड ऑफ सेट पे। जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम दूसरा डायनेमिक वेब पेज ओपन कर लेते हैं। PHP डायनेमिक पेज पे जाएंगे तो PHP न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ओपन करने के लिए हम सिंटैक्स जो यूज़ करते हैं वो PHP का वो ये है। एंड करने के लिए अब हम PHP के लिए सबसे पहले PHP अगर हम इफ़ की अगर कंडीशन लगा रहे हो, अगर वो ट्रू हो तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल को सबसे पहले जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करें तो हम उसको डॉलर के साइन से हम यूज़ करते हैं। v हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इजिकल टू, हम इसको डेट के बराबर लेते हैं, डेट सेमी कॉलम में D, इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल D, सेमी कॉलम। अब आ जाएगी इफ की कंडीशन। आपने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है डेट और D, अब हमें इसमें ये वाली वेरिएबल डिफाइन करनी पड़ेगी इफ की कंडीशन के अंदर। तो हमने सबसे पहले हमने डॉलर का साइन v इक्वल टू, अब आप इसको किसी के बराबर भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ FRI फ्राइडे। आपने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था डेट, और मैंने इसमें इफ़ की कंडीशन डाली कि ये वेरिएबल इक्वल है फ्राइडे के बराबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ई को डिफाइन कर देगा, यानी हमें प्रिंट में दे देगा दिस कंडीशन इज TRUE सेमी कॉलम। आपको पता ही है कि ये हम लोग पेज कहाँ सेव करते हैं, हम इसका नाम रखते हैं इफ कंडीशन।
हमारा पहले हेलो वर्ल्ड था। अब हम इसकी जगह हम इफ अंडरस्कोर कंडीशन लिखेंगे। कोई मसला इस वजह से आ नहीं पा रहा ट्रू। सॉरी, वो इक्वल टू का साइन मैंने ज़्यादा लगा दिया था। तो इस कंडीशन से आप बहुत से वेरिएबल बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को ट्रू और फॉल्स में भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले हमने लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया डेट। इफ़ की कंडीशन डाली कि वेरिएबल का नाम है फ्राइडे। जैसे ही इसने इफ़ की कंडीशन को पढ़ा तो इसने ई को डिफाइन कर दिया ट्रू। अब हम बताएंगे इसी में आप एल्स की कोडिंग किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इफ और एल्स दरअसल एग्जीक्यूट के लिए यूज होते हैं कोड ऑफ सेट के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू दिखा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फॉल्स दिखा देगा। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि इफ की कंडीशन में हमने फ्राइडे लिखा तो ई को ट्रू दिखा रहा था। अब हम दिखाएंगे कि एल्स की, यानी एल्स का मतलब होता है और। अब हम इस पर डिफाइन कर देते हैं, जैसे अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फॉल्स के साथ दिखाएगा। हमने ई को भी डिफाइन कर दिया, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। हमने कंडीशन उसी पे अप्लाई की है तो पेज का नाम वही रहेगा। हम जैसे ही इसके ऊपर अपडेट करेंगे यानी हम रिलोड करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू ही दिखा रहा होगा। ये इसकी वजह से, क्योंकि ये जो वेरिएबल डिफाइन जो हमने किया है फ्राइडे, ये इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। अगर हम इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच वाले फ्राइडे को डिलीट कर देते हैं और अपना सेव कर देते हैं पेज, तो आप देखेंगे कि ये वाली वेरिएबल जिसमें डेट डिफाइन हुई थी, ये इफ़ की कंडीशन के पास जाता है तो देखता है कि इफ़ की कंडीशन के पास कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो इस वाली कंडीशन को छोड़ के ये ऑल की कंडीशन को पकड़ेगा और ई को डिफाइन कर देगा फॉल्स। आप वापस पेज पे गए, रिलोड का बटन दबाया, ये फॉल्स। इस तरह से आप बहुत सी कंडीशन अप्लाई करके ट्रू एंड फॉल्स, आपने देखा ही होगा कि आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास बहुत से नाम लिखे हुए आते हैं। जैसे ही आप अपना नाम इंसर्ट करते हैं तो वो कहता है कि ये पहले से ही नाम मौजूद है, तो ये इफ और एल्स की कंडीशन उस पर लगती है। पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ और एल्स की कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इफ एल्स और एल्स इफ के साथ किस तरह से आप कंडीशन अप्लाई करके ट्रू, फॉल्स और एरर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोमीडिया ओपन किया, इस पे फाइल ओपन की, फाइल न्यू की। आप डायनेमिक पेज पे PHP क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी के बाद इंटर थोड़ा स्पेस। सबसे पहले सिंटैक्स, PHP सिंटैक्स है। अब सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डॉलर का साइन, कोई भी वेरिएबल, इसको हमने डिफाइन कर दिया डेट।
ये दरअसल स्ट्रिंग कहलाता है, यानी डेट के साथ अगर आप कुछ भी डिफाइन कर देते हैं तो ये स्ट्रिंग डिफाइन हो जाता है। अब हम सबसे पहले इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ ब्रैकेट्स $, v इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास फ्राइडे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल सबसे पहले इफ की कंडीशन पे अप्लाई होगा। इफ की कंडीशन को जैसे ही पढ़ेगा, अगर उस पर कोई कंडीशन वेरिएबल डिफाइन हुई हुई जैसे फ्राइडे, तो ई को डिफाइन कर देगा फ्राइडे। अब इसके बाद कंडीशन आ जाती है एल्स इफ। एल्स इफ इसलिए यूज किया जाता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उसको जनरेट कर देगा। तो अगर मैं आपको बताऊं एल्स इफ, ELSE एल्स इफ, इसमें भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि हम वेरिएबल को क्या रखना चाह रहे हैं। $v इज इक्वल टू संडे। सबसे पहले हमने वेरिएबल डेट डिफाइन किया है। सबसे पहले ये वेरिएबल डेट इफ के पास जाएगा। अगर इफ की कंडीशन पे अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो ये इको फ्राइडे दिखा देगा। अदरवाइज अगर इसने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ फ्राइडे, यानी अगर जो इसे वेरिएबल डिफाइन किया या तो वो नहीं आया, तो ये एल्स इफ की कंडीशन पे चला जाएगा। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या वेरिएबल डिफाइन हुआ है। जैसा कि मैंने वेरिएबल रखा है संडे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ई को दिखा देगा संडे सेमीकोलन। अब आ जाता है एल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स इफ के पास जाएगा। अगर एल्स इफ की कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो ये एल्स के पास जाएगा। इसमें हम पहले ही डिफाइन कर देते, इसमें कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। तो ई को इन्वर्टेड कॉमास पे ERROR एरर, अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डेट स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहले अब ये स्ट्रिंग की, यानी अब ये इफ की कंडीशन पे अप्लाई होगा। सबसे पहले ये इफ की कंडीशन को पढ़ेगा। अगर इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको रखा है फ्राइडे, तो ये ई को डिफाइन कर देगा फ्राइडे। अगर ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होता इसके अंदर तो ये एल्स इफ की कंडीशन के पास जाएगा। अगर एल्स इफ की कंडीशन भी अप्लाई हुई है, यानी मैंने जो रखा है संडे, तो ये ई को दिखा देगा संडे। अगर ये ई को डिफाइन नहीं, अगर ये एल्स इफ में वेरिएबल डिफाइन नहीं होता तो ये अब जाएगा एल्स के पास, यानी ये दे देगा कि अगर आपने कुछ भी फील्ड सही से नहीं भरी है तो ये एरर दे देगा ई को। अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। एल्स इफ के नाम से। ये देखें, हमने जैसे ही हमने रिलोड पे बटन प्रेस किया तो ये फ्राइडे दिखा रहा है, यानी ये कंडीशन इज ट्रू। अगर हम इसमें से वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं करते फ्राइडे और सेव करते हैं, जैसे हम रिलोड पे प्रेस करेंगे तो ये संडे, यानी इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये संडे दिखा रहा है। अगर हम संडे में से भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, डिलीट मारते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, तो ये एक एरर जनरेट कर देगा।
इस तरीके से आप बहुत से फॉर्म बना सकते हैं, बहुत से आईपी बना सकते हैं इस तरह से। इससे पहले वाले हमने लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ, एल्स इफ और एल्स की मदद से आप एक कोड डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्विच के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। हम ओपन करेंगे डायनामिक पेज, इसका PHP का क्रिएट हो जाएगा हमारे पास पेज। सबसे पहले हम सिंटैक्स डिफाइन करेंगे। सिंटैक्स को एंड करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट दरअसल होता क्या है। आपने देखा होगा कि आप बहुत से, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स, अगर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स है, उसमें से आपको एक ब्लॉक सेव करना है या चूज करना है, तो उसके लिए कोड एग्जीक्यूट होता है, वो आप स्विच कहलाता है, स्विच स्टेटमेंट कहलाती है। स्विच स्टेटमेंट यूज टू अवॉइड लॉन्ग ब्लॉक ऑफ इफ एंड एनी एल्स कोड, यानी जो स्विच जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही लंबी कोड को, यानी बहुत ही लंबे जो ब्लॉक्स होते हैं उसको अवॉइड करता है इफ और एल्स की मदद से। अब मैं आपको बताऊंगा इफ और एल्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं PHP के जरिए। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। आपको बताइए वेरिएबल डॉलर के साइन से हम शुरू करते हैं। अब फर्स्ट करें, हम एक कंट्री डिफाइन कर देते हैं, COUN। इस कंट्री का मैं नाम रखता हूं USA। सेमीकोलन। अब मैं स्विच की कमांड डालूंगा S, और मैं इस पर डिफाइन कर दूंगा। जिस तरह से आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसी तरह से आप स्विच भी डिफाइन कर सकते हैं। NCOUN ब्रैकेट्स। अब हम स्विच में दरअसल हम लोग, जैसे आप वेरिएबल्स में इफ, एल्स और एल्स इफ की कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, हम स्विच में केस डिफाइन करते हैं। हम पहले वाले केस पे लिखते हैं CASE केस, इन्वर्टेड कॉमास में, USA। कंट्री में हमने जो डिफाइन किया था USA, सबसे पहले वो स्विच पे देखेगा कि अगर ये कंडीशन कंट्री पे अगर ये USA डिफाइन होगा, और हमने जो केस पे जो USA डिफाइन किया होगा, अगर वो दोनों मिल रही हैं तो हमें प्रिंट दे देगा echo पे URIN USA सेमीकोलन। अब हमें अगर दूसरी कंडीशन यानी दूसरा केस अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें पहले ब्रेक की कंडीशन लगानी पड़ेगी, BREAK सेमीकोलन। सबसे पहले ये कंट्री में देखेगा कि अगर USA डिफाइन हुआ है और ये वाली कंडीशन पड़ेगा स्विच की, अगर वो पहले देखेगा अगर ये कंट्री और केस आपस में मिल रहे हैं तो ये echo डिफाइन कर देगा कि आप URIN ऐसे कि आप USA में है। अगर हमें दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम कहेंगे केस पाकिस्तान echo जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ये कंट्री में USA की
कमांड पड़ेगा कि यूएसए लिखा है और स्विच में कंट्री और यूएसए आपस में इस केस से मिल रहे हैं, तो ये आपको बता देगा कि इको कि आप यूएसए में हैं। ब्रेक, अगर इस कंट्री में डिफाइन हुआ होगा पाकिस्तान, तो स्विच इस वाली कंडीशन को फॉल्स करके इस वाली कंडीशन पे जाएगा और देखेगा अगर पाकिस्तान और ये कंट्री आपस में मिल रहे हैं तो ये ई को डिफाइन कर देगा यू आर इन पाकिस्तान। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना आए, यानी पाकिस्तान और यूएसए दोनों एरर दें, तो इसकी अपनी कमांड है डिफ़ॉल्ट। और इसमें आप ई को दे दें, जैसा पहले हमने एल्स पे दिया था, ERR। इसको भी हम ब्रेक करेंगे। डिफ़ॉल्ट से पहले ब्रेक की कंडीशन आएगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ स्विच के नाम से। सबसे पहले ये PHP की कमांड, यानी जो हमने सिंटैक्स ओपन किया उसमें सबसे पहले ये $कंट्री, यानी ये जो वेरिएबल है वो यूएसए को पड़ेगा। जो हमने स्विच पे जो कंट्री डिफाइन किया है, अगर वो केस 1 से मिल रही हो कि यूएसए डिफाइन हुआ हुआ है कंट्री में, तो ई को आपको दे देगा यू आर इन यूएसए। ब्रेक की कंडीशन हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि अगर हमें दूसरा केस चाहिए तो उसकी वजह से हमें ब्रेक कंडीशन लगाते हैं। केस 2, अगर कंट्री डिफाइन हुआ है पाकिस्तान, तो स्विच की कंडीशन में अगर हम कैन कंट्री यानी हमने वेरिएबल डिफाइन किया, अगर वेरिएबल डिफाइन पाकिस्तान हुआ है तो वो यूएसए का केस छोड़ के पाकिस्तान की कमांड को पकड़ेगा और ई को डिफाइन हो जाएगा यू आर इन पाकिस्तान। फिर हमने ब्रेक किया, फिर हमने डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर यूएसए पाकिस्तान दोनों कंट्री में डिफाइन नहीं है तो ये एक एरर जनरेट कर देगा और साथ ही ब्रेक। अब हम इसका पेज देखते हैं। हमने पेज का नाम रखा था SWITCH, यानी हम कोई गलती कर रहे हैं। हमने कोई गलती कर दी है, वो कह रहा है कि 21। डिफ़ॉल्ट के बाद जो हमने ब्रेक की जो हमने कमांड लगाई है, ये कमांड नहीं आएगी। अगर हम इसको सेव करें, एक और एरर दे रहा है कि PHP लाइन नंबर 23 पे भी कोई एरर है। सही, हमने एरर के साथ सेमी कॉलम नहीं लगाया, इस वजह से भी वो एरर जनरेट कर रहा होगा। अब सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यू आर इन यूएसए। अब मैं बताऊंगा ये यू आर इन यूएसए किस तरह से आया। सबसे पहले एक वेरिएबल में हमने डिफाइन कर दिया था यूएसए। हमने एक स्विच की कमांड लगाई और उसमें डिफाइन कर दिया वेरिएबल कंट्री। अब हमने कंट्री में देखा, अब हमने वेरिएबल में देखा क्या डिफाइन हुआ था यूएसए। अगर केस यूएसए और यूएसए मिल रहा है तो ई को डिफाइन कर देगा यू आर इन यूएसए। फिर हमने ब्रेक की कंडीशन 2 लगाया, पाकिस्तान। अगर कंट्री डिफाइन हुआ है पाकिस्तान तो ये स्विच की कमांड नहीं पड़ेगा, यानी स्विच में अगर कंट्री में पाकिस्तान डिफाइन हुआ है तो पहले वाली कंडीशन में देखेगा कि यूएसए है तो इस कंडीशन को रॉन्ग करेगा और दूसरी वाली कंडीशन पे अप्लाई होगा। अगर दूसरी वाली कंडीशन में पाकिस्तान लिखा हुआ है तो ये ई को डिफाइन हो जाएगा यू आर इन पाकिस्तान। ब्रेक, डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कि अगर दोनों कंडीशन रॉन्ग है तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। जैसा कि अभी आपने देखा है कि प्रिंट हो रहा है यू आर इन यूएसए। अब हम कराना चाहें पाकिस्तान तो ये किस तरह से होगा। अब यूएसए की जगह पाकिस्तान को डिफाइन कर दें।
आप देख सकते हैं कि अब आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर इन पाकिस्तान। आपको मैंने बताया है कि इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन अब इस कंडीशन से मैच हो रही है, तभी ये ई को डिफाइन हो रहा है यू आर इन पाकिस्तान। अगर इसमें हम अमेरिका लिखते हैं, अमेरिका लिखते हैं और सेव करते हैं, तो ये एक एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि इको में डिफाइन नहीं हुआ हुआ, केस 1 में डिफाइन नहीं हुआ हुआ अमेरिका, केस 2 में भी नहीं है, पाकिस्तान डिफाइन हुआ, अमेरिका डिफाइन नहीं हुआ हुआ। सो इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, और डिफ़ॉल्ट में हमने जो प्रिंट करवाने को दिया हुआ है वो है एरर। इस तरह से आप एक और कमांड भी लगा सकते हैं केस नंबर 3 के साथ, CA के, इसमें आप डिफाइन कर दें इंडिया, ई को डिफाइन कर दें यू आर इन इंडिया, सेमीकोलन, ब्रेक, अगर मैं कंट्री डिफाइन करता हूं इंडिया, तो ये आपको दिखा देगा यू आर इन इंडिया। इस तरह से आप बहुत से केसेस डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे ये केसेस हमें जो हम लोग इनपुट करते हैं उसमें ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं।